हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। मैं एमडी हफीज आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 के एक्सरसाइज 14.3 का सवाल नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं कि जब भी हम आप के लिए वीडियो बनाएं, मतलब कक्षा किसी भी कक्षा का जब भी हम वीडियो बनाएं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहला सवाल है, भाग दीजिए। देखिए, भाग सबको पता होगा, अगर आप 8 क्लास में पढ़ते हैं तो आपको भाग पता है। तो सिंपल, जैसे आपको सिंपल डिजिट में भाग देते हैं उसी तरह से आपको चर वाला संख्या मतलब बीजगणितीय में भी भाग उसी तरह से दिया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप समझिए, यदि 8 भागा 4 करते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि 8/4 कट के कितना हो गया, 2। यही हो गया आपका आंसर। सेम उसी तरह से यदि आपका 12 बट्टा कितना रहे 3, तो इसका मतलब यह कि 12 भागा कितना 3, 12/3। इसको पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार, इतना 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितना बार पढ़ें कि 12 आ जाए, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 4। तो ये हो गया आपका 4। तो इस तरह से जिस तरह से हम सिंपल संख्या में भाग देते हैं, सेम उसी तरह से आपको क्या करना है, इसमें भी भाग देना है। और आपको घबराना नहीं है, बल्कि आप सिर्फ इस वीडियो को अंत तक बने रहिए ताकि आपको समझ में पूरी तरह से आ जाएगी। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। जो पहला सवाल है यहाँ पे हमारा कि माइनस 2x का स्क्वायर y क्या। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यदि स्क्वायर है तो आप उसको क्या कीजिए, खंडित करके लिख लीजिए। तो चलिए हम इसको खंडित करके लिखते हैं यहाँ पे कि -x² है तो x को कितना बार करेंगे, 2 को, यानी x गुना x। यहाँ पे देखिए y है तो y लिख दिए, उसके बाद z है तो हम z लिख दिए, बट्टा, ठीक है। बट्टा में हम क्या कर दिए, 4 है 4 कर दिए, उसके बाद x गुना y गुना z, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमको कटाना है, ऊपर नीचे जो करता है उसको काट देना है। तो z के साथ कट गया, y कट गया, x कट गया, उसके बाद 2 दूनी 4 कट गया, ठीक है। जब 2 आपका कट गया तो यहाँ पे जो शेष बचा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो यहाँ पे आपका क्या बचा, -x बट्टा, यहाँ पे देखिए सिर्फ x है, बट्टा कितना है 2। यही हो गया आपका आंसर। तो सवाल नंबर ए आपका हो गया समाप्त। तो चलते हैं सवाल नंबर बी की ओर। सवाल नंबर बी में है, पहले जैसा है वैसा लिखते हैं, ठीक है। उसको बट्टा करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बराबर देखिए क्या कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस, यहाँ पे देखिए -1/2 x गुना y बट्टा यहाँ पे है x/2। अब देखिए सबसे पहले x तो समाप्त हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, x के साथ कट गया। ध्यान दीजिए, यदि ये बट्टा में है, इसमें भी बट्टा है, फिर भी नीचे नीचे कट जाता है, तो बचा क्या आपका, जो बचा वही क्या हो गया आपका आंसर। मतलब यहाँ पे आपका हो क्या जाएगा, बराबर -y। इसका जो बी का आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, -y। तो देखते हैं अब सवाल नंबर सी की ओर। तो सवाल नंबर सी में देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे जो है उसको लिखते हैं। यहाँ पे देखिए इसको 3 का स्क्वायर पे पावर 5, मतलब इसको हमको 5 बार लिखना है। तो चलिए हम लिखते हैं 3x² गुना 3x² गुना 3x² गुना 3x², 1 2 3 4, 5 बार, तो 5 बार लिख लिए, बट्टा यहाँ पे देखिए इसका मतलब कितना, 3 बार लिखना है। तो 9x पे स्क्वायर गुना 9x पे स्क्वायर गुना 9x पे स्क्वायर कर दिए। अब हमको कटाना है, तो चलिए कटाते हैं। पहले x², ये x², ये x², यहाँ पे x², यहाँ पे x², ये तो कट गया। अब हमारा नीचे क्या बचा है, 3। अगर 3 का पढ़ा पढ़ते हैं, 3 3 9, फिर 3 और 3 समाप्त हो जाएगा, फिर 3 3 9, ठीक है। फिर ये 3 इस 3 के साथ कट जाएगा, फिर यहाँ 3 3 9। अब आपका बचा क्या, जो बचा वही क्या होगा आंसर। और ऊपर में देखिए आपका सिर्फ कुछ नहीं बचा है, सिर्फ x का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर बट्टा यहाँ नीचे क्या बचा है 3 बराबर x का स्क्वायर। यही हो गया आपका क्या, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आता होगा। तो चलिए इसको भी हम करते हैं क्या, बराबर देके क्या करेंगे हम, 7, यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, 7x पे पावर 5, तो 7x पे पावर 5 2 बार लिखना है, तो 2 बार हम लिख दें। यहाँ पे है 3y पे पावर 5 पे पावर कितना है, 5 बार लिखना है। यहाँ पे आपको कितना बार लिखना है, 5 बार लिखना है। तो चलिए हम करते हैं इसको 5 बार लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे तो ऊपर गुना हुआ है ना, ये इससे भाग देना है, ठीक है। तो इसको जैसे है वैसे लिख देते हैं, यानी 7x पे पावर 5 गुना 7x पे पावर 5 गुना 3y पे पावर 5
गुना, इसको 5 बार लिखना है। कितना बार लिखना है? 5 बार लिखना है आपको। तो जैसे यहाँ पे किताब में लिखा हुआ है उसी तरह से आपको कितना बार लिखना है? 5 बार लिखना है। तो चलते हैं, हम लिखते हैं 5 बार। यहाँ तो 1 बार हुआ, उसके बाद कितना? 3y पे पावर 5, 3y पे पावर 5, 3y पे पावर 5। यहाँ पे देखिए 1 1 2 3 4, 4 बार ही हुआ, मतलब हमको कितना बार लिखना है? 5 बार। तो यहाँ पे 5 बार लिख लिए, बट्टा यहाँ पे क्या है? 27y³। ठीक है, और तो कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जो कटता है उसको कटा दीजिए। 3 का पहाड़ा में कट जाएगा, 9 तिया 27, फिर 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, फिर 3 से कट जाएगा, 3 समाप्त हो गया। अब यहाँ पे देखिए y पे पावर कितना है? 3 है। ठीक है, y पे पावर आपका कितना है? 3 है। यहाँ पे किसी पे भी 3 नहीं है, लेकिन याद रखिए यदि यहाँ 3 है, अगर हम इसको काटा सकते हैं किससे? यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2, यानी 3 में अगर 5 में 3 चला गया तो कितना हो जाएगा? 2। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब आपके पास बचा क्या है? तो जो बचा है उसी को लिखना है। यहाँ देखिए 7 7 7 7 49, 49 गुना 3, तो यानी 3 गुना, यहाँ पे देखिए 3 बचा यहाँ पे, और यहाँ पे बचा है कितना? 3। तो 3 तिया 9, यानी 9 को 49 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 9 81 की 1, 9 चौके 36, 36 और 8 आपका क्या हो जाएगा? 44। तो ये हो गया आपका 44 हो गया। अब यहाँ पे देखिए x पे पावर 5, यहाँ पे 5, तो 1 2, x पे पावर कितना हो जाएगा? 10। उसके बाद देखो y पे पावर 5 है, यहाँ पे 5 10 15 20। ठीक है, 20 हो गया, 20 और 2 कितना हो जाएगा? 22, यानी y पे पावर कितना हो जाएगा? 22। यही हो गया आपका आंसर। तो चलिए 1 नंबर सवाल समाप्त होता है। अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की ओर। अब सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 में क्या बता रहा है? दिए गए बहुपदों को एक पदी से भाग दीजिए, मतलब आपको भाग देना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 2 का ए नंबर, ए में क्या है? 5m का क्यू माइनस 30m का स्क्वायर भागा है आपका कितना? 5m। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या कि 5m का क्यू, ठीक है, 5m का क्यू 30m का स्क्वायर बट्टा 5m। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में 5 तो कॉमन है, m का स्क्वायर कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है? 2 है। तो जो अधिकतम संख्या होती है वही क्या होता है? कॉमन होता है। तो इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा क्या? m माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 पंचे 30, यानी 6 हो जाएगा, बट्टा कितना हो जाएगा आपका? 5m, यानी 5m, 5 समाप्त हो गया, यहाँ पे 2 था, 1 समाप्त हो गया, मतलब यहाँ पे m, यहाँ पे हो जाएगा m माइनस 6। यही हो गया आपका आंसर। यह सवाल नंबर ए। अब सवाल नंबर बी की ओर देखते हैं। सवाल नंबर बी में क्या है? 12x पे पावर 4 माइनस 6x का स्क्वायर है ना, उसके बाद है भागा माइनस 3x का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 12x पे पावर 4 माइनस 6x का स्क्वायर बट्टा माइनस 3x का स्क्वायर। यहाँ पे माइनस है तो आप कोशिश कीजिए माइनस क्या करना है? कॉमन लेना है। तो चलिए हम माइनस कॉमन लेते हैं, है ना। तो जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपका हो क्या जाएगा? माइनस 3 का पढ़ा, यहाँ पे 6 है तो हम माइनस 6 ही कॉमन लेते हैं, माइनस 6 एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं। अगर माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस, जहाँ प्लस था वहाँ क्या हो जाएगा? माइनस। यदि हमने यहाँ पे माइनस लिया तो यहाँ पे माइनस जैसे लेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा? माइनस 2x पे पावर 4, सॉरी 4 नहीं हो जाएगा 2, क्योंकि 4 था, 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2। अब यहाँ पे जो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा कितना? प्लस 1। तो यहाँ पे बट्टा हो जाएगा क्या? माइनस 3 का x का स्क्वायर। ये तो कट जाएगा कितना बार में? 2 बार में। ये आपका कितना बार में? 2 बार में कट जाएगा। माइनस माइनस समाप्त। इसी को सजा के लिखेंगे 1 माइनस 2x का स्क्वायर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं। हम करते हैं माइनस 2 का x स्क्वायर प्लस 1, या फिर है ना, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस 2x का स्क्वायर। ये हो जाएगा आंसर। या फिर ऐसे लिख सकते हैं या फिर इस तरह से लिख सकते हैं। तो चलते हैं अब सवाल नंबर हम सी की ओर। सी में क्या है? सी में है आपका 5x का स्क्वायर माइनस 15x, यहाँ पे है भागा x माइनस 3। तो यहाँ पे भाग देते हैं 5x का स्क्वायर 15x बट्टा x माइनस 3। अगर दोनों में कॉमन लेंगे तो हमारा आ जाएगा क्या
कि 5x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 3 यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 3, x माइनस 3, x माइनस 3 समाप्त तो हो जाएगा 5x। यही हो गया आपका आंसर। अब सवाल नंबर डी की ओर देखते हैं। सवाल नंबर डी में क्या है, 6x पे पावर 4 प्लस 9x पे पावर 3 माइनस 12x का स्क्वायर। उसके बाद भागा है आपका क्या, भागा है आपका 3x का स्क्वायर। अब देखिए सब में क्या किसका पढ़ा है, सब में तो आपका 3 का पढ़ा ऑलरेडी है। तो चलिए इसको लिखते हैं पहले, 6x पे पावर 4 प्लस 9x पे पावर 3 माइनस 12x का स्क्वायर बट्टा क्या हो जाएगा 3x का स्क्वायर। जैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 3x तो कॉमन है ही, ठीक है। तो 3x पे पावर कितना हो जाएगा 4, सॉरी 3x स्क्वायर कॉमन लेते हैं, अधिकतम x स्क्वायर है तो यहाँ पे बच जाएगा कितना 2x का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x, यहाँ पे कितना बच जाएगा सिर्फ 4 बट्टा कितना है 3x पे पावर 2। ये तो समाप्त हो गया। यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। यही हो गया आपका आंसर। तो चलिए ये सवाल नंबर 2 भी आपका समाप्त होता है। तो आज की वीडियो यहीं पे करते हैं समाप्त। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर बगल में और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं। हाँ, अगर आपको किसी सवाल में कंफ्यूजन है तो कमेंट्स में जरूर बताएं। तो आज यहीं पे करते हैं समाप्त। जय हिंद।